आइए बच्चों, अगला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटो कार्ड। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोटो कार्ड के बारे में। नोटो कार्ड के आधार पर जो कि है एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया गया है, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सीलोम के बारे में। तो सीलोम के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें कि कब हम एसिलोमेट कहेंगे, उसका एग्जाम्पल्स क्या है, या स्यूडोसिलोमेट कब हम कहेंगे, और जो कि सिलोमेट हम कब कहेंगे। इन सारी बातों को अच्छे से क्लियर कर लें। लेकिन अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि अब सर इसमें क्या दिक्कतें हैं, और जो भी दिक्कतें हों आप उससे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और ये आपको पॉइंट सिलोम वाला अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आइए अगला क्लासिफिकेशन अब हम लोग पढ़ते हैं नोटो कार्ड। अच्छा, तो ये नोटो कार्ड मेनली है क्या? अगर हम इसके बारे में बात करें कि नोटो कार्ड मेनली हमारे बैक साइड में पाई जाती है, जो हेड से लेकर के, देखिए इधर से हेड से लेकर के बैक साइड और ये पूरे टेल रीजन तक जो कि पाई जाती है। अच्छा, पूरे टेल रीजन तक पाई जाती है। और ये इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। लेकिन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है? नोटोकार्ड के फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन बाद में जब एडल्ट स्टेज आता है तो उसमें ये चेंज हो जाती है, किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। अच्छा, ये स्टेज क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज और एडल्ट स्टेज क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज मान लीजिए पूरे लाइफ को मेनली हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दें, और वो भी कब से कब तक? एक तो जब से जाइगोट बनता है, जाइगोट से लेकर के जन्म लेने तक, इसको हम मेनली मान लेते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। अच्छा, जब से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और एम्ब्रियो से लेकर के और जन्म लेने तक, मेनली हम लोग अगर नॉर्मली अगर हम समझ लें तो ये क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज। और फिर उसके बाद जन्म से लेकर के कब तक? जब तक डेथ ना हो जाए, हम उसे क्या समझते हैं? मेनली हम समझ लें नॉर्मली क्या है? एडल्ट स्टेज। तो नोटोकार्ड जो कि है इन दोनों स्टेज में से किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होती है। अगर किसी ना किसी स्टेज में अगर प्रेजेंट है तो इसे हम अलग ग्रुप में रखते हैं। लेकिन इन दोनों में ग्रुप में से अगर इन दोनों स्टेज में से किसी में अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम इसे रखते हैं अलग ग्रुप में। तो इस आधार पर जो कि है नोटोकार्ड के आधार पर एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अच्छा, तो और एक बात और बता दें बच्चों कि ये नोटोकार्ड मीजोडर्म से बनती है। मीजोडर्म क्या है? हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। कौन कौन? इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और यही पूरे बॉडी को फॉर्म करती हैं। यही तीनों लेयर्स, तीनों जर्म लेयर जो कि क्या है? बॉडी को पूरी तरह से बनाती हैं। तो इसमें जो मीजोडर्म लेयर है वो क्या बनाती है? नोटोकार्ड। अच्छा, तो हम यहां लिख देते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, मीजोडर्म इसको बनाती है। एक पॉइंट और, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। फाउंड इन बैकवर्ड साइड। बैकवर्ड बैक साइड में क्या होगा? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या? नोटोकार्ड। अच्छा, अब इस नोटोकार्ड के आधार पर किस प्रकार से, मतलब कुछ एनिमल्स में नोटोकार्ड लाइफ के किसी न किसी स्टेज में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। तो इस आधार पर जो कि है एनिमल्स को, पूरे एनिमल्स ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? नॉन कॉर्डेट्स।
अच्छा, नॉन कार्डेटा। अच्छा, नॉन कार्डेटा है क्या? मेनली अगर हम नॉन कार्डेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नॉन कार्डेट्स ये ऐसे एनिमल्स हैं, मेनली लोअर एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकार्ड लाइफ के किसी भी स्टेज में नहीं पाई जाती है, मतलब ना तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है और ना ही एडल्ट स्टेज में है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नोटोकार्ड अब्सेंट। यहां पर नोटोकार्ड जो कि है अब्सेंट होती है लाइफ के हर एक स्टेज में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर एडल्ट स्टेज। इसका एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है पोरीफेरा से लेकर के पोरीफेरा टू हेमिकार्डेटा। टू हेमिकार्डेटा, पोरीफेरा से लेकर के कहां तक? हेमिकार्डेटा तक। भाई पोरीफेरा के बाद कौन सा फाइलम? सिलेंट्रेटा, फिर उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और लास्ट में हेमिकार्डेटा। तो इन सारे फाइलम में क्या होता है? नोटोकार्ड जो कि क्या होती है? अब्सेंट होती है। अच्छा, फिर उसके बाद किसमें? तो इस प्रकार से ये सभी कैसे हो गए? नॉन कार्डेट्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकार्ड लाइफ के किसी न किसी स्टेज में पाई जाती है, तो हम उसे बोलते हैं कार्डेट्स। जैसे हम पहला नॉन कार्डेट्स, दूसरा कार्डाडा, कार्डेटा। ये इसमें क्या हो जाएगा? नोटोकार्ड प्रेजेंट। अच्छा, नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है और वो भी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये नोटोकार्ड पूरी लाइफ टाइम बनी रहती है, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज हो चाहे एडल्ट स्टेज हो। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब उनमें नोटोकार्ड जो कि है, कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें नोटोकार्ड पूरी तरह से लाइफ पीरियड में नहीं पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ टाइम पाई जाती है और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो कि है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। अच्छा, तो इस प्रकार से एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कि है पहले नोटोकार्ड बन गई, लेकिन एडल्ट तक वो जो कि है नोटोकार्ड पाई जाएगी। लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकार्ड पाई जाती है, लेकिन एडल्ट स्टेज में क्या होता है, वही नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो कि है कार्डेट को दो भागों में डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग जब क्लासिफिकेशन करेंगे पूरी तरह से एनिमल का, तो हम वहां पर आगे करेंगे उसको। तो बस सिर्फ यहां पर मुझे बताना है कि नोटोकार्ड किस में प्रेजेंट होती है, वो भी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्डेट। इसमें लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में जो कि है, ये जो कि है प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई इसकी कि नॉन कार्डेट्स और कार्डेट्स की। आइए बच्चों, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम।
अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? भाई सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको ये एक बात ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे भारत में पूरे इंडिया में कोई भी सामान सप्लाई होता है, दिल्ली से कलकत्ता तक, कलकत्ता से मुंबई तक, तमिलनाडु, केरल और आसाम, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह जो कि है सामान का सप्लाई होता है, यहां से वहां, वहां से वहां, इस प्रकार से पहुंचाया जाता है। और उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। चाहे तो आप ये समझ लीजिए रेलवे ट्रैक जैसे मान लीजिए बना हुआ है, या रोड बनी हुई है। अब उसमें रेल का काम होता है, जैसे ट्रेन का काम है या फिर ट्रक्स का जो काम है, वो क्या करते हैं, उसमें सामान को भर के एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब पहुंचाते हैं। माल को, जो भी माल है उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी ढेर सारे इसी प्रकार से ट्रैक बने हुए हैं, जिसको हम लोग मेनली वेन्स या आर्टरी बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वो हार्ट से लेकर के और कहां तक पहुंचाना है, ढेर सारे आर्गन्स हैं या सेल्स हैं या टिश्यू हैं, वहां तक मेनली क्या होता है, इनको पहुंचाना होता है, जिसको सामान को पहुंचाना होता है। अब सामान में क्या है, जैसे ग्लूकोज है, और क्या हो सकता है, मिनरल्स हैं, और क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो इन सबको आर्गन से हार्ट तक ले आते हैं या हार्ट से आर्गन तक ले जाते हैं। इन सब के लिए एक अलग से अच्छा सा ट्रैक बना हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पूरे देश में ट्रैक बना हुआ है, और उसी ट्रैक से जो कि है सभी सामान होकर के जाते हैं। अच्छा, तो उसी प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे हमारे देश में है, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में है, तो हम उसे मेनली क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कि है, ये भी इसके आधार पर, अब जैसे कुछ एनिमल्स में ओपन टाइप होता है, कुछ में जो कि है क्लोज टाइप होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जिस प्रकार, जैसे अगर हम मान लीजिए हम कहें कि हमारे देश में कुछ सामान जो कि है ट्रकों के द्वारा भेजा जाता है, और कुछ सामान जो कि है ट्रेन्स के द्वारा भेजा जाता है, तो अलग अलग प्रकार से ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है। उसी प्रकार से हम पूरे एनिमल्स को जो कि है दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप क्या है और क्लोज टाइप क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, तो पहला हम लोग करते हैं ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जब ये ज्यादातर लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। मेनली अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोअर एनिमल्स हो सकते हैं, पहले तो ये जान लें कि ये है क्या, ओपन टाइप में होता क्या है। जैसे मान लीजिए ओपन टाइप में ये है कि जब ऐसे, जैसे मान लीजिए ये हर्ट हो गया, या हम नॉर्मली लिख लेते हैं, ब्लड इज pumped out of heart and the cells comma टिश्यू तक हो जाए और सेल्स तक हो जाए, और हम ये कर सकते हैं आर डायरेक्टली बाथड हम कर देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ब्लड जो कि डायरेक्टली पंप कर दिया जाता है हार्ट से, और वो भी कहां तक,
मतलब सेल तक, टिश्यू तक या आर्गन तक डायरेक्ट पंप भेज दिया गया और वो एक प्रकार से वो उसी में नहा रहे हैं या उसी में डूबे हुए हैं। हार्ट के मतलब हार्ट से लेकर के जो भी आर्गन्स हैं, सेल्स हैं या टिश्यू हैं, जो भी हैं ब्लड में डूबे हुए हैं। मतलब वो यहाँ पर ना तो आर्टरी है और ना ही वेन्स है। अगर इस प्रकार का सिस्टम है तो हम इसको ओपन टाइप कह सकते हैं। ये आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली से मुंबई तक या कलकत्ता तक हमें सामान का जो ट्रांसपोर्ट करना है वो क्या, अगर तो हम मेनली रोड के द्वारा करते हैं, लेकिन अगर रोड न बना हुआ हो, रोड या ट्रेन्स न, अरे ट्रेन लाइन न बनी हुई हो, तो हम कैसे भेजेंगे? मेनली डायरेक्ट भेज देंगे ट्रक को भर के सामान, और वो ऐसे ही खेतों में से चाहे जहां से होते हुए जाएगा, क्योंकि कोई ट्रैक तो है नहीं, चाहे जिधर से होते हुए चला जाएगा डायरेक्ट वहां तक जाना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? ओपन टाइप। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम इसको दिखा देना चाहते हैं, जैसे ये हो गया, ये हार्ट, ये मान लीजिए हार्ट, ये इधर से जो कि है ये इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से भी ब्लड आ रहा है, दोनों तरफ से ब्लड आ रहा है। इसमें छोटे छोटे और छिद्र होते हैं, ओपनिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये इधर से ब्लड आया और इधर ढेर सारे हर जगह जो कि फैल जाता है, इधर ढेर सारी फैला हुआ है, और ये इधर से जा करके इसमें फिर से ये हार्ट में देखिए ऐसे चला जाता है। इस प्रकार से अगर ये डायरेक्ट इधर, अब ये सब यहाँ जो भी आर्गन्स होंगे, टिश्यू होंगे, सेल्स होंगे, वो सभी कहाँ होंगे? ब्लड में एक प्रकार से डूबे हुए होते हैं। वैसे ब्लड जो कि लोअर एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है, लेकिन हम नॉर्मली सर्कुलेट करने के लिए ब्लड यूज कर ले रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है। तो इस प्रकार का अगर यह सिस्टम पाया जाता है तो हम इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हम लोग नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा हो गया पहला। फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं मोलस्का, मोलस्का। फिर अगला एग्जाम्पल है हेमिकार्डेटा या इकायनोडर्मेटा। क्रम से लिख देते हैं। और फिर उसके बाद है हेमिकार्डेटा, फिर एक और लास्ट में ट्यूनिकेटा। अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल कौन कौन से? देखिए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और ट्यूनिकेटा। ये एक नया आ गया। ट्यूनिकेटा क्या है? कार्डेटा के मेंबर्स होते हैं कुछ। ये कार्डेटा, कार्डेटा के मेंबर्स हैं ट्यूनिकेट्स। वो ये इन सभी में जो कि है क्या पाया जाता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ये तो हो गया ओपन टाइप। आते हैं दूसरा, हम लोग करते हैं, दूसरा करते हैं क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में बच्चों क्या होगा? ब्लड इज सर्कुलेट
blood is circulate through artery, veins, artery, veins, etc. कैपिलरी भी कर सकते थे, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, इन सब के द्वारा। मेनली अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए, अब इसमें क्या होगा अगर हम समझें तो ये इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए दिल्ली से कलकत्ता तक सामान भेजना है तो रोड के, बाय रोड जो भी ट्रक्स या ट्रेन्स जा रही हैं, पटरियों के द्वारा ट्रेन जा रही है, या फिर क्या ट्रैक के द्वारा, मेनली जो कि है रेलवे ट्रैक के द्वारा, या फिर ट्रक्स के जा रहा है तो जो कि है किसके द्वारा, रोड के द्वारा जा रहा है, तो वहीं आर्टरीज के द्वारा और वेन्स के द्वारा। तो ब्लड सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज और वेन या कैपिलरीज में ही होती हैं, उसके आसपास टिश्यू, सेल्स और आर्गन्स होते हैं, जो कि सामान का जो भी सामान है, चाहे ग्लूकोज है, चाहे हम ऑक्सीजन कह सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये सभी क्या हो सकता है, उनके द्वारा आदान प्रदान हो जाता है, एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो बच्चों, इसे मान लीजिए, ये अगर हम इसे हार्ट बना दें, ये हार्ट हो गया। अब ये मान लीजिए ये है आर्टरी, ये है आर्टरीज, और फिर उसके बाद ये मान लीजिए ये है आर्गन्स, और इधर जो कि है वेन्स, ये हो गया वेन्स। आर्टरी से जो कि है आर्गन्स के पास में पहुंचता है, या टिश्यू होंगी उसके पास में पहुंचता है, फिर उसके बाद फिर वेन से होते हुए फिर हार्ट में। मतलब ये ओपनली कहीं नहीं, ब्लड कहीं नहीं है, ठीक है। तो और इसका एग्जाम्पल होगा क्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहां पर देखिए हमने आर्थ्रोपोडा लिखा है, अभी यहां से क्या बचा हुआ है, एनेलिडा। एनेलिडा, और अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनेलिडा हो गया, और एक और है जैसे सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा क्या है भाई, ये मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोडा, उसमें जो कि एक क्लोज टाइप होता है, और बाकी सारे मोलस्क में जो कि है कैसे हैं, ओपन टाइप होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मोलस्का, मोलस्का। एक और लास्ट में क्या होगा, कार्डेटा, कार्डेटा। आप देख लीजिए एनेलिडा और सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा के मेंबर्स जो कि मोलस्का के एक क्लास हैं, और वो और कार्डेटा, इन सब में जो कि क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और इधर जो कि है कौन कौन से एनिमल्स हैं, देखिए आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा किसका मेंबर है, कार्डेटा का। तो कार्डेटा की एक क्लास है ट्यूनिकेटा, हम नॉर्मली हम समझ सकते हैं। तो इन सब में क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, तो बच्चों ये तो हुआ दो टाइप का क्लासिफिकेशन, एक नोटोकार्ड और एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। आप इसे अच्छे से पढ़ लें और नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला क्लासिफिकेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि यह है क्या। मेनली जब जाइगोट बन जाता है तब से लेकर के, जैसे मान लीजिए
ये है जाइगोट। ये है जाइगोट। अब ये जाइगोट के बाद अगली स्टेज आती है मारुला। मारुला, फिर है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, फिर उसके बाद होता है क्या, गैस्ट्रुला। ये गैस्ट्रुला स्टेज को हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे। क्या होता है, जैसे गैस्ट्रुला स्टेज जो होती है वो बिल्कुल ये इस प्रकार से, और गैस्ट्रुला स्टेज में ही तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन लगभग हो जाता है। जैसे मान लें हम, ये क्या है, इक्टोडर्म, और ये है मेसोडर्म, और ये है आपका एंडोडर्म। और ये जो होता है पोर लाइक स्ट्रक्चर, ब्लास्टोपोर। ये कैविटी कौन सी होगी, आर्केंट्रॉन। ये आर्केंट्रॉन कैविटी, और ये हो गया ब्लास्टोपोर। एंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म, ये गैस्ट्रुला की एक स्टेज है। और यही तीनों जर्म लेयर्स ही क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। और वो भी किसका, सारे ऑर्गन्स का, सारे सिस्टम का मेनली जो कि फॉर्मेशन करती हैं। और ये ब्लास्टोपोर जो कि है, इससे डेवलप होता है माउथ और एनस। तो अगर ब्लास्टोपोर से पहले या तो माउथ बनता है या फिर एनस बनता है, तो इस आधार पर माउथ और एनस को बनने के आधार पर ये जो कि है पूरे एनिमल ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया, अच्छा, प्रोटोस्टोमिया में क्या होता है, अगर ये ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है पहले माउथ, तो हम उसे कहते हैं, ऐसे इस प्रकार के एनिमल्स को हम लोग रखते हैं प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत। अच्छा, इफ, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इफ माउथ formed first from blastopore, that is called प्रोटोस्टेमिक एनिमल्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम लोग दे लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस, टू प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के मोलस्का तक। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद कौन सा फाइलम, एस्केल्मेंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद मोलस्का। इन सभी का डेवलपमेंट जो कि ये प्रोटोस्टोमिक होता है। मतलब ये ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, माउथ। अगर ये पहले क्या बनाता है, माउथ, तो ये कैसे होंगे, प्रोटोस्टोमिक। अगर ये एनस बनाता है तो हम इसे लोग बोलेंगे ड्यूटरोस्टोमिक। ड्यूटरोस्टोमिक। अच्छा, ये तो हो गया प्रोटोस्टोम। हम दूसरा यहां पर कर लेते हैं ड्यूटरोस्टोम।
प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया। इसमें क्या है, इफ एनस is formed first from ब्लास्टोपोर अगर भाई ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ड्यूटरोस्टोमिक या ड्यूटरोस्टोमिया। अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा और अगला एग्जाम्पल हो जाएगा हेमिकार्डेटा और अगला हो जाएगा कार्डेटा। तीन एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा की ओरिजिन जो की है, ओरिजिन के टाइम ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाता है, तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम लोग बोल रहे हैं ड्यूटरोस्टोमिक एनिमल्स। तो पूरे एनिमल ग्रुप को जो कि है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला है प्रोटोस्टोमिया, दूसरा है ड्यूटरोस्टोमिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये हुआ क्लासिफिकेशन। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीधे सीधे डायरेक्ट प्रोटोजोआ और उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, ओके।